हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई अकेडमी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8, आपकी कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ये पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी क्लास 12 की है और इसमें हम एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ेंगे। दोस्तों, मैं आपको ये क्लियर करना चाहूँगा कि साइंस एंगल से हम नहीं पढ़ेंगे, पॉलिटिक्स एंगल से पढ़ेंगे कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज का क्या यूज़ है। स्टार्ट करते हैं। दिस चैप्टर एग्जामिन्स द ग्रोइंग सिग्निफिकेंस ऑफ एनवायरनमेंट एज वेल एज द रिसोर्स इशूज इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो दोस्तों, एनवायरनमेंट बड़ा कंसर्न बन गया है, राइट। फॉर एग्जांपल, ग्रीन हाउस गैसेस इंक्रीज हो रही हैं दुनिया भर में ड्यू टू कोल आपको जलाना पड़ रहा है, आपको पेट्रोल यूज होने हैं, बहुत सारे रीजंस है उसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज हो रही हैं। ग्रीन हाउस गैसेस जब रिलीज हो रही हैं आपकी, तो उससे क्या हो रहा है कि उससे पॉल्यूशन बढ़ रहा है, या मैं कह सकता हूँ कि उससे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, ठीक है। और भी चीज़ें बढ़ रही है, लेकिन मैं सिंपल टर्म्स में बता रहा हूँ आपको। कार्बन डाइऑक्साइड जब बढ़ रही है तो उससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो आपकी आइस जो हो रही है वो मेल्ट हो जा रही है, राइट। और आइस जब मेल्ट हो रही है तो आपके सी का लेवल राइज हो रहा है, और इससे आपकी जो कंट्री है वो सबमर्ज होते जा रहे हैं। तो ऐसे आप चार्ट बना के आ सकते हैं एग्जाम्स में। तो ग्रीन हाउस गैसेस कैसे इंक्रीज हो रही है? ड्यू टू बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल अपने नोट्स में फुल फॉर्म में लिखना, मैं तो शॉर्ट्स में जल्दी से बता रहा हूँ आपको, ठीक है। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, उससे ग्रीन हाउस गैसेस से पॉल्यूशन, पॉल्यूशन से CO2 और भी गैसेस निकलती है, मिथेन वगैरह। लेकिन CO2 की वजह से ग्लोबल वार्मिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है। उसके बाद आपकी आइस मेल्ट हो जा रही है, टेम्परेचर राइज हो रहा है, राइट। आइस मेल्ट हो जा रही है। राइज ऑफ सी लेवल जब राइज हो रहा है तो आपकी चीज़ें सबमर्ज हो रही है। 50% से ज़्यादा मालदीव सबमर्ज होने के कगार पर आ चुका है, और इंडोनेशिया को तो अपनी कैपिटल चेंज करनी पड़ रही है, राइट। तो इस ये समझाने का मतलब क्या है दोस्तों? पूरा का पूरा ये समझाने का मतलब ये है कि मालदीव अकेला कंट्रोल नहीं कर सकता ये ग्रीन हाउस गैसेस, पूरी दुनिया को साथ देना होगा। इसलिए ये इशू जो है ये पॉलिटिक्स का इशू है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स का। कौन कम करे, कैसे कम करे? अब ये तो है नहीं कि एक दिन में कम कर दिया। इंडिया अगर अपना कोल सारा चलाना बंद कर दे, पेट्रोल यूज़ करना बंद कर दे, तो इकोनॉमी ठप जाएगी, बिल्कुल बंद हो जाएगी, लोगों की जॉब चली जाएंगी। ऐसे हमें स्विच नहीं हो सकती, ग्रेजुअली स्विच होना पड़ेगा। ज़्यादातर जो स्विच है वो अमीर कंट्रीज, डेवलप कंट्रीज को होना होगा, साथ साथ उनको टेक्नोलॉजी भी शेयर करनी पड़ेगी डेवलपिंग कंट्रीज से, राइट। तो ये चीज़ें हैं। It analyzes in a comparative perspective some of the important environmental movements against the backdrop of the rising profile of environmentalism from the 1960s onward. Environmentalism मतलब environment की को हर डिस्कशन में environment को लाना, राइट। इज मतलब आइडिया होता है। तो 1960 से हमने देखा है कि एनवायरनमेंट को हर मुद्दे में लाया जा रहा है कि किस शहर में हुई थी, तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। इजिप्ट में मीटिंग हुई थी, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंस है बहुत ज़्यादा, वो अब एनवायरनमेंट की बढ़ गई है हर डिस्कशन में। और एनवायरमेंटल मूवमेंट्स भी काफ़ी सारी स्टार्ट हुई हैं, उनको हम थोड़ा सा देखेंगे। नोशंस ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। कॉमन प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी है किसकी? आखिर हवा है किसकी? क्या अमेरिका की है, इंडिया की है, किसकी है? ये सब की है। एंड ग्लोबल कॉमन टू भी हम एसेस करेंगे कि कॉमन चीज़ें क्या हैं। वी ऑल्सो डिस्कस इन ब्रीफ द स्टैंड टेकन बाय इंडिया इन मोर रिसेंट एनवायरमेंटल डिबेट्स। तो इंडिया का क्या स्टैंड है? कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंडिया क्या बोलता है? इंडिया बोलता है, भाई हाँ, मैंने परेशानी तो क्रिएट नहीं करी, लेकिन मैं सॉल्व करने में ज़रूर हेल्प करूंगा। इंडिया ऐसी बातें करता है, ठीक है। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नहीं बोला है। वी आर नॉट अ वी हैवंट क्रिएटेड दिस प्रॉब्लम, बट वी वांट टू बी पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, राइट। नेक्स्ट फॉलोज अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द जियोपॉलिटिक्स ऑफ रिसोर्स कंपटीशन। तो रिसोर्स का कंपटीशन है, जिसके पास रिसोर्सेज ज़्यादा है, भले ही वो यूरेनियम के भी क्यों ना हो, कोल के क्यों ना हो, वो दबदबा बना रखा है। ओपेक कंट्रीज ऊपर नीचे प्राइस करते रहते हैं पेट्रोल के, वो डिस्कस देखेंगे। वी कंक्लूड बाय टेकिंग नोट ऑफ द इंडिजिनस पीपल्स वॉइसेस एंड द कंसर्न्स फ्रॉम द मार्जिन ऑफ द कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। फिर इंडिजिनस लोग, जहाँ उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझेंगे, जो लोग उस जगह पे रहते हैं उनका क्या कंसर्न है। फॉर एग्जांपल, अमेजोन फॉरेस्ट जो लंग्स ऑफ अर्थ कहा जाता है, जो साउथ अमेरिका में है, उसे कट किया जा रहा है। वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनसे तो पूछा भी नहीं जा रहा, राइट। उनकी तो लिवलीहुड भी लॉस हो रही है, उनको अच्छी ऑक्सीजन भी जा रही है, का रहना सहना भी खत्म हो रहा है। तो उनके कंसर्न्स हम थोड़े से देखेंगे, राइट। ये 1992 अर्थ समिट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम था 1992 अर्थ समिट। काफ़ी कुछ हुआ था, इवन 1990s पूरा का पूरा डिकेड ही काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है, आपने देखते हुए आए हैं। हैज़ ब्रॉट एनवायरमेंटल इश्यूज टू द सेंटर स्टेज ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स।
रियो में समिट हुई थी 1992 अर्थ समिट ब्राज़ील। और तब से एनवायरनमेंट जो है वो काफ़ी एक की एरिया बन गया है। द पिक्चर्स अवर शो रेन फॉरेस्ट एंड मैनग्रोव्स। तो ये मैनग्रोव्स हैं दोस्तों, सी टॉलरेटिंग प्लांट्स, उनको मैनग्रोव्स कहते हैं। पानी में रह सकते हैं, समुंदर के पानी में। इससे आपकी सुनामी रुकती है, इससे तूफान रुकता है, इससे आपका जनजीवन चलता है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं ये आप अगर जाओगे कभी अंडमान वगैरह में तो आपको दिखेंगे। और ये रेन फॉरेस्ट है, रेन फॉरेस्ट तो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं, राइट। सबसे ज़्यादा वहाँ पे फ्लोरा फोना होता है। तो दोनों की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। उसके बाद कोरल्स की भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको बस हम टच करते हुए जाएंगे, ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। तो दैट्स ऑल, बिगिन करते हैं। बने रहिए, कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, उसके मैं आंसर्स दूंगा। एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज की इशू बन गया है, यूनाइटेड नेशंस में भी डिस्कस होता है। और अब तो बहुत ही बड़ा बड़ा इशू बन गया है। अभी रिसेंटली इजिप्ट में मीटिंग भी हुई थी, आपको